हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर चौधरी मेरा नाम ललित चौधरी। और हम पाकिस्तान की एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं जो रियल एंटरटेनमेंट चैनल से है। शोएब चौधरी की वीडियो है जो बलूचिस्तान में आर्मी फोर्स के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है ना पाकिस्तान में, उसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, तो स्टार्ट करते हैं। सच बताऊं इसमें जो मेन फर्क है जो मुझे लगता है इसमें इंडिया पाकिस्तान, हाँ, उनकी जो क्या कहते हैं स्टेट है ना, उनका और अवाम का आपस के साथ एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, उनकी जो स्टेट है ना वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें अवाम का फ़ायदा होता है। माजरत के साथ जो हमारी स्टेट है ना, मैं अपनी अवेयरनेस की बात करता हूँ, पिछले 25-30 साल से मैं बड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, एज ए पाकिस्तानी, किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहा, एज ए पाकिस्तानी हमारे जो सियासतदान है ना, हमारी स्टेट की पॉलिसी हैं वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हैं। फिर उन्हीं इन्वॉल्वमेंट किसकी, सिर्फ अमेरिका की या और सर अमेरिकन है, ये इंडियंस हैं जो कि हमारे दुश्मन है, हमारी जड़ें काट रहे हैं। बलूचिस्तान में जो है वो राह हमारी जड़ें काट रही है। हमारे बड़े मामलात ख़राब हैं सर। कुलभूषण हमने पकड़ा, जो इंडिया का हम कहते हैं कि हमने एजेंट पकड़ लिया, हमने 7 साल हो गए हैं, आज तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? दुनिया में साबित क्यों नहीं कर दिया कि हाँ भाई यही सबूत, मैं भी फिर ताकि कंफर्म कह सकूँ ना। अभी देखें, अभी हम बात करते हैं, इंडिया से लोग देखते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कोई सबूत, कोई ये वो, तो फिर ये उनकी लॉजिकल बात है। हम सबूत क्यों नहीं, 7 साल से नाकाम क्यों है सबूत? आपकी सर इतनी औकात है कि आप कुलभूषण को फांसी दे दें? क्या मतलब? जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे। एक छोटा सा गाँव है ना, उसका एक चौधरी होता है। ठीक है, वो चौधरी जो होता है ना, वो पहले एक बंदे को पकड़वाता है, उसको छितर मरवाता है, फिर आता है थाने, कहता है तुसी फड़ लेता है, छितर मारे जे। वो बंदा कहता चोरी साहब रात का मैनू मार रहे ने, फड़वाया भी चौधरी ने होंदा, छितर भी बज जाते हैं। सुबह चौधरी कहता है इहदी जमानत कर दो, इहनू छड़ दो, इन्हें छोड़ दें, इहनू छड़ दो। वो बंदा सारी उम्र फिर चौधरी दे थल्ले आ जाता। चौधरी कौन है सर? ये थानू भी पता है, मैनू भी पता है चौधरी कौन है। तो आप बता दें, अमेरिका की बात। और सर वो चौधरी है, हम तो उसके इतने शिकंजों में फंस चुके हैं कि हमारा एक एक बच्चा जो पैदा होने वाला वो 10 लाख रुपए का मकरूज है। बिफोर 10 और 20 ईयर्स माई फादर यूज टू से मी दैट एक बच्चा जो बॉर्न है ना, वो उसके ऊपर 5 रुपए का क्रेडिट है, 5 रुपए का कर्जा उसके ऊपर, 5 रुपए उसने देने हैं। अब एक बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं है वो 10 लाख रुपए का मकरूज है सर। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बलूचिस्तान के इलाके बरखान में आज फिर एक अटैक हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जानें गई हैं। कुछ दिन पहले पेशावर में, फिर कराची में अटैक हुआ था। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है, दिन ब दिन पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी की वेव वापस आती जा रही है। क्या वजह है कि हमेशा अब जब भी अटैक सुनने को आता है, देखने को आता है, उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जानें हैं वो जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया जाता है। इसके अंदर इन्वॉल्व क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं, या फिर कभी हम अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी इंडिया को, कभी अमेरिका को और कभी इसराइल को। पाकिस्तान की पब्लिक क्या अवेयर हो चुकी है कि मेन इशू क्या है इन धमाकों का, मेन वजह क्या है इन धमाकों की? और दूसरे नंबर पे जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से, अथेंटिक खबर है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुर्रम खान। क्या करते हैं खुर्रम खान? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। बिजनेस करते हैं। जो इस टाइम सिचुएशन है, बिजनेस ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा बिजनेस की, तो आप जिससे भी पूछेंगे वो बिजनेस तो बिल्कुल लो लेवल पे चल रहा है। लो लेवल पे चल रहा है। चलें दुआ करते हैं कि बिजनेस में बेहतरी आए। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ही अफसोस वाली खबर है कि आज फिर बरखान, बलूचिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर फिर अटैक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनकी जानें गई हैं। क्या वजह है कि आए दिन अटैक होते हैं? और बड़ी खबर, जो बड़ा इशू ये है कि जब भी अटैक होता है मोस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहा है। आपने बात की है ना कि ये जो धमाके या अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे लें, हमारे मुल्क का जो सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक को खड़ा करके अगर किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो भी बेचारा दुखी नज़र आएगा आपको। ठीक है, अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, जब हम किसी को किसी के राइट्स नहीं ना देंगे तो फिर उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। ठीक है,
अब जो कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है डेफिनेटली, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्री की ताकतें हैं जो कोई वो इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कर तो हमारे अपने रहे हैं ना। को भी डिस्कस करेंगे, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। आपने बोला कर हमारे अपने रहे हैं और बिल्कुल। दूसरी ताकतें इन्वॉल्व बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उन्हें इन्वॉल्व होने का, लेट्स सपोज अगर इन्वॉल्व हैं और नो डाउट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें मौका क्यों कौन दे रहे हैं? सर मौका देखो ना, मैंने वो बात की है कि जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी गिलगित बल्तिस्तान, ये सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे, ठीक है। हम इल्जाम लगा देते हैं कभी अमेरिका पे, और आजकल जो ज्यादा इल्जाम हम लगा रहे हैं, पहले हम इंडिया पे बहुत इल्जाम लगाते थे, आजकल हम इल्जाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान पे कि टीटीपी या अफगानिस्तान से तालिबान आते हैं, अटैक करते हैं, वो तो इस्लामिक कंट्री है। और नहीं देखें, हम यहाँ पे बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पे अपनी अपनी नेशन की, अपने अपने मुल्क की बात है, कंट्री की बात है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि हम इल्जाम, वो इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं, ठीक ये है। तो जो चीज है, यानी अफगानिस्तान खुद जिम्मेदारी, तालिबान खुद जिम्मेदारी टीटीपी कबूल बिल्कुल, करते हैं, वो कबूल मानते करते हैं, हैं, लेकिन बिल्कुल। इंडिया ने कभी जिम्मेदारी कबूल नहीं सर की। आप इंडिया कैसे नहीं कह सकते हैं इंडिया कि नहीं ना करेगा, क्योंकि इंडिया की अगर आप बात करें ना, इंडिया जो है ना, उनकी जो पॉलिसी है ना, मुनाफकों वाली है, मुनाफकत होते हैं, वो करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, ठीक है। वो एक मिनट मेरी बात सुने, ठीक है, आपकी बात को भी उसकी तरफ आते हैं। आपने बोला कि अफगानिस्तान या तालिबान या टीटीपी अपनी जिम्मेदारी, जो अटैक करते हैं, जो हमला करते हैं, वो कबूल करते हैं, जी, जी। हम उनका कुछ कर लेते हैं। मुझे एक जवाब नहीं सर, हम क्या कर पाते ना, ऐसा इसलिए नहीं करते। इंडिया भी अगर करके एक्सेप्ट कर लेता है, हम क्या करें? सर नहीं, देखो ना, वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसने दुनिया के अंदर अपना एक इमेज रखा हुआ है कि हम बड़े पीसफुल और हम बड़े बेहतर लोग हैं। किसी हद तक वो बेहतर हैं भी, लेकिन पीसफुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा उनके साथ, हम जैसे बलोचिस्तान में बात करते हैं जी, कुलभूषण पकड़ लिया, ठीक हो गया, हम उसका सबूत क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में देते? सर इंटरनेशनल कोर्ट पे हम कैसे दें जब हमने ये लोग खुद ही पैदा किए हैं, ठीक है। हमें तो खुद नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है और इनको काबू कैसे करना है, ठीक है। अगर हम काबू भी करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, फिर भी एक टाइम तिगर होता है, उसके बावजूद उसके बाद फिर वही सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। मैं इससे हट के एक बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, कि हम जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी को उसके राइट्स नहीं देंगे तो वो कुछ गलत करेगा। हमेशा आपने ये सुना होगा कि जब पेट में भूख हो ना तो वो बंदा लड़ता है, ठीक है। जब हमारे हालात ठीक होंगे, हमें पाकिस्तान में हर बंदे को उसके राइट्स मिलेंगे, तो कोई नहीं किसी के साथ लड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट करना भी चाहेगा तो वो फिर भी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं होगी। जब यहाँ पे भूख नांग होगी, ये लोगों के हालात नहीं, इंसाफ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो तगड़ा बंदा है वो तगड़े से तगड़ा होता जाएगा, माड़े से माड़ा होता जाएगा, फिर माड़े बंदे ने तो फिर वही करना है ना जो उसको समझ आएगी। अच्छा, क्या वजह है कि जिन पे हम इल्जाम लगाते हैं, इंडिया की बात कर लें, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तीसरी बनने की तरफ जा रहे हैं। हम अभी भी 70 साल 75 साल से इल्जाम लगा रहे थे, आज भी इल्जाम सच बताऊं इसमें जो मेन फर्क है, जो मुझे लगता है, इसमें इंडिया पाकिस्तान, हाँ, उनकी जो क्या कहते हैं स्टेट है ना, उनका और अवाम का आपस के साथ एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। उनकी जो स्टेट है ना, वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें अवाम का फ़ायदा होता है। माजरत के साथ जो हमारी स्टेट है ना, मैं अपनी अवेयरनेस की बात करता हूँ, पिछले 25-30 साल से मैं बड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। एज ए पाकिस्तानी, किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहा है, एज ए पाकिस्तानी, हमने जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट की पॉलिसी हैं, वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हैं। अब आप देख लें, अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी वजह से हमारा लिंक नहीं हो पाता। ये बात बड़ी डीप बात है कि आप तो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे किसी को खड़ा करेंगे ना, इवन कि मैं अपने भी किसी लेवल पे रह के सोचता हूँ कि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है ना, जो हमारे महंगाई के हालात बनाए हुए हैं, जो हमारे कारोबार के साथ ये कर रहे हैं, कह रहे हैं ये 8-9 बजे दुकानें बंद करें, कल तो वैसे ही हड़ताल हो रही है, मार्केट बंद और ये होगी, ये देख लेंगे सर। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कर रहा हूँ, लोगों के अंदर इतनी भूख नंग आ चुकी है, इनके गिरेबान पकड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। ये हमने बातें सुनी होंगी, ये हमें देखने को मिलेंगी। आप पकड़ेंगे मतलब बहुत जल्द टाइम आने वाला है, बहुत जल्द टाइम आने वाला है। ये उसके अंदर फिर हम ब्लेम कर देंगे ये जो जिसने गिरेबान पकड़ा है, या जो अपनी आवाज के अपने लिए उठ रहा है, आवाज उठा रहा है, वो दूसरा एजेंडे ऐसा होगा। नहीं, अब नहीं ऐसा होगा, अब चेन बनेगी। अब आप यहाँ पे 10 बंदों को खड़ा कर लें, 10 में से 9 बंदे ऐसे होंगे जो बेचारे हालात के मारे में हैं। किसी बेचारे को खाने की टेंशन होगी, किसी को अपने जॉब की टेंशन। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मुझे अल्लाह ने बड़ा अच्छा बिजनेस दिया हुआ है, लेकिन हमारी स्टेट की तरफ से मेरे बिजनेस में बहुत मुदाखलत है, ठीक है। मैं पैसे कमा के टैक्सीज की सूरत में, बिलों की सूरत में, ठीक है, इनको दे रहा हूँ, लेकिन ये हमें रिटर्न क्या दे रहे हैं? अच्छा, मेरा सवाल है इनसे कि हमें रिटर्न क्या दे रहे हैं? अपनी लग्जरी क्या इन्होंने कम की है?
बिल्कुल नहीं कम करते। नहीं, वैसे शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि हम गाड़ियां सर भी सेल वो भी कर रहे बोला है हैं। ना, ठीक है, कारण शहबाज शरीफ साहब अपनी लग्जरी कम करें ना, वो भी तो घूम फिर के आ रही तो स्टेट पे ही है ना, ठीक या है। अपने पैसों से जो लंदन में फ्लैट पड़े हैं बाय गॉड यकीन करें, जितना जितना इनके पास पैसा है ना, ये सिर्फ 5% भी पैसा अपना पाकिस्तान ले आए ना, यकीन करेंगे हमें IMF के पास जाना ही ना पड़े। इनको मांगने की आदत पड़ गई है। जो इन्होंने एक बात इनको की मांगने थी की कि आदत हमारा पड़ गई है। पीपल टू गवर्नमेंट कनेक्शन उतना नहीं जितना बिल्कुल नहीं इंडिया है, वालों का है। वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते ये हैं। बुनियादी फर्क है। जब मेरी स्टेट मुझे कहेगी ना कि ऐसा करना है जी, 8 बजे दुकानें बंद करनी है, नहीं, क्योंकि हमें उन पे इत्मीनाद ही नहीं है, क्योंकि उसका हमें फायदा नहीं होना। अब ये कह रहे हैं एनर्जी को बचाएं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी जी पिछले दिनों लाहौर में जो कम किया हुआ है उसको क्या कहते हैं, मार्केटें जल्दी बंद करें, स्मोक का प्रॉब्लम है, अच्छा स्मोक खत्म हो या एनर्जी खत्म है। ओ यार, सेक्रीफाइस हमने ही करना है, आप क्यों नहीं सेक्रीफाइस करते? शहबाज शरीफ साहब से ये पूछे ना कि आप स्टेट को, हमने आपको खत तो नहीं डाला था आप आए, अब अगर आप आ ही गए हैं, गलत तरीके से हम पे मुसलत हो ही गए हैं, तो कम से कम खुद भी तो कुर्बानियां दे। ये भाई की गुफ्तगू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग यानी एज ए पाकिस्तानी इस टाइम कितने डिप्रेशन में, बिजनेसमैन हो या फिर आम आदमी हो, कितना डिप्रेशन में। मैं कहता हूँ यकीन करें कि मैं अगर अपनी जाती बात करूँ ना, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरा अभी सिस्टम चल रहा है, अल्लाह की जात का शुक्र है। लेकिन अल्लाह अभी ने आपका सिस्टम चल रहा है तो आप हाँ, इतने परेशान है, जिसका बिल्कुल नहीं चल रहा वो तो बिल्कुल, जिनका नहीं ना चल रहा, यकीन करें कि उनकी बददुआएं जरूर इनको लगनी है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो अल्लाह की तरफ से लगनी है। हाँ, वो बाकी हम खुद इनसे एहतसाब करेंगे। अब ये यकीन करें, इलेक्शन आने वाले हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये आएंगे बाजारों में, इनको हमने पकड़ के बांधा ना, इनको मारा ना, तो फिर बात करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी इनके ऊपर हम खत्म करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन इलेक्शन के करीब फिर हम 2 नारे सुनेंगे, एक मजहब का नारा सुनेंगे, एक कश्मीर का नारा सुनेंगे, सारी पाकिस्तानी अवाम इमोशनल हो जाएगी और कहेगी कि जबरदस्त। ये बात आपकी ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा। यकीन करें, जिसके घर यार खाने को नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे की बड़ी भी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 रुपये है नहीं किसी की, चलो 1000 से हम शुरू कर लेते हैं, वो बेचारा जिसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिसका घर किराए पे है, जो रेंट जिसके, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? बिल देने हैं। इन बेगैरतों को मैं लफ्ज बेगैरत कहूंगा। गाली नहीं निकालेंगे, फिर भी हमारे लीडर हैं, हमारे सियासतदान नहीं लीडर है यार। देखे, मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी किसी ने भी पाकिस्तान में ये 70 सालों में किसी ने भी पाकिस्तान के अवाम का नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपना आप सोचा है। ये IMF के जाकर तरले कर रहे हैं, इतना इतना इन्होंने माल बनाया हुआ है, ये पाकिस्तान में दोबारा क्यों नहीं पैसा लाते? ठीक हो गया। ठीक है अभी ना? 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ और इसके अलावा DG ISI अफगानिस्तान गए थे। वहाँ से उन्होंने बात की कि भाई आप जो है ना, ये जो अटैक हैं खत्म करवा दें, TTP को बोलें कोई लेन देन करें, कोई मुज़ाकरात करें, खत्म कर दें। 2 दिन बाद फिर अटैक हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, अगर वो इस इशू के लिए गए थे। सर देखें, बात बताया गया, ये जाके बातें करने से काम नहीं होता, उनको फैसिलिटेट करो, जो उनकी जरूरियात है ना वो पूरी करें। देखो ना, आप मेरे साथ कोई कमिट करता है, यार हम ऐसे करेंगे, वक्ती तौर पे रुक जाओ, वो रुक जाते हैं। ये आज का नहीं चल रहा, ये एक सालों से चल रहा है। ठीक, हम बड़े टाइम से इल्जाम भी लगाते आ रहे हैं, कभी इंडिया पे, कभी और सबूत साबित नहीं कर सर, जब हम उनकी जरूरतें नहीं पूरी करेंगे, मेरी बात वहीं पे रहा, जब किसी की आप एज ए पाकिस्तानी उसकी जरूरत नहीं ना, बुनियादी हक नहीं दोगे, जरूरतें इन्होंने क्या पूरी करनी है, बुनियादी राइट्स नहीं दोगे, तो वो एक टाइम है, फंडामेंटल राइट्स जो नहीं ना देंगे हम, तो वो उसका रिटर्न ऐसा ही मिलेगा। और ये तो यकीन करें, अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखें, ये शहर है, यहाँ पे लाहौर पीने को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे भी वो हालात बनने वाले हैं कि यकीन करें इनका बहुत बुरा अल्लाह ना करे। लेकिन ये भी इनके ऊपर हालात बुरे बनेंगे। हमारे तो हालात बने हुए हैं, हम तो रोजाना जी रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं। बात ये, अटैक तो होते हैं, इजाफा भी हो रहा है अटैक में, लेकिन वो अटैक बलोचिस्तान में, वो अटैक पेशावर में, KPK में क्यों हो रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। लाहौर, अल्लाह ना करे लाहौर में ऐसा हो, लेकिन लाहौर में या पंजाब में वो क्यों नहीं होते? इसका मतलब यह है यहाँ पे उस तरीके। सर बात बताए क्या, ये अगर हम ऐसे सोचेंगे जैसे पंजाब में हालात हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, ये पंजाब की मेन जगह है फूड स्ट्रीट लाहौर, ठीक है, यहाँ पे 2 ब्लास्ट हुए हैं, मेरे सामने हुए हैं, मैं गुजर के गया हूँ, लिटरली उसी टाइम ब्लास्ट हुआ है। ये यहाँ पे फूड स्ट्रीट में 2 ब्लास्ट हुए की बात है। ये 2013 और 2011 की बात है, 2 ब्लास्ट हुए थे, एक रात के टाइम हुआ था, एक सुबह के टाइम हुआ था, ठीक है। यानी कि वो लोग जिन्होंने ब्लास्ट करने हैं ना, उनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उनका ये कंप्रोमाइज है, उनका राइट्स हो। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा किसी लेवल पे, डिफेंड तो सारी बात है, जिसने इंसान की है, जान ली है, वो किसी भी कंट्री से, किसी भी मजहब से है, वो हमेशा सजा के लायक है। लेकिन जब अपने घर में ही हमें हक नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग, जो जाहिर बात है, जिनके बच्चे भूखे मरेंगे, तो वो फिर कहेंगे मेरा बच्चा भूखा मरा, अब किसी का भी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मीडिया पे क्यों नहीं आजकल ये चीजें आ रही इतनी, जितनी आनी चाहिए? कभी एक टाइम था हम हर चीज कवर करते थे, वहां पे ब्लास्ट, वहां पे ब्लास्ट। आजकल पाकिस्तान का मीडिया ये चीज क्यों छुपा रहा है? यार देखें ना, मीडिया की अगर हम बात करें ना, तो मीडिया का हमारा किरदार बड़ा बुरा है, ठीक है। मैं भी मीडिया से रिलेटेड हूँ किसी लेवल पे, ठीक है, आप लोग भी मीडिया का हिस्सा हैं,
लेकिन मीडिया का जो हमारे जो प्रोफेशनल मीडिया है ना, वो जो मर्जी से जिनको Mainstream मीडिया की बात कर। सीधी सी बात है, उनको पैसे लगाओ और जो मर्जी करवा जो लो। मर्जी करवा लो। पाकिस्तान के हालात अच्छे करने हैं, उनको पैसे लगा दो, अच्छे है। पाकिस्तान के हालात बुरे करने, बुरे तो खैर है ही हैं, तो वो फिर थोड़ा सा दिखा देते हैं। गुर्बत मार के ऐसे ही यहाँ पे बस हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें। हम जो इल्जाम लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई अटैक करवा रहा है, मैं किसी पे, जब हमारे पास सबूत नहीं है, हाँ, जो खुद अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले कि हाँ मैंने टीटीपी ने जैसे जिम्मेदारी कई दफा एक्सेप्ट की है, तो हम कहते हैं उन्होंने गलत किया। लेकिन ओवरऑल कभी हम इंडिया पे, कभी अफगानिस्तान पे जो इल्जाम लगाते हैं, हम रिलेशन बेहतर। एक तो जो वो दूसरा बंदा है वो कह रहा हूँ रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है, ठीक है। इन पाकिस्तान में कुछ भी होगा ना, कहीं भी सब कुछ बर्दाश्त हो, यही करें रॉ की साजिश है, इंडिया कर रहा, ठीक, कभी भी कहीं कुछ भी। लेकिन अब फिर बाद में खुद भी कह रहा हो कि हमने पाले तो हमें ही मारेंगे। सीधी बात है, तो कुल मिला के 2 इंडिया ही है ना इन्होंने। ठीक, अब कहते रहे हो कि हमने पाले तो हमें ही मारेंगे, जब आप देखो खुद ही यह बातें मान रहे कि हमने आतंकवाद बनाया हो, ठीक है। अब पिंडो के भी कह रहे रॉ की साजिश है। ये अब देख पाकिस्तान में देख कितना बुरा हाल है, हम कह रहा। और दूसरी बात है कि कह रहा हो कि भाई आपके आ जाएंगे तो बांध के मारेंगे। भाई पाकिस्तान में ना सब कुछ आर्मी का है, ठीक है। आर्मी को जनरल है, वहाँ को प्रधानमंत्री है, वही राष्ट्रपति है। जब तक वो जनरल कुछ ना करेगा तो वहाँ की सरकार ना बने, क्योंकि पाकिस्तान का जो जनरल है वही सरकार है, वही देश चला। तो बताओ कि 33% जो बिजनेस है ना, वहाँ को आर्मी को कब्जा पाकिस्तान पे। बिजनेस कोई बिजनेस ही ना करने दे, आर्मी ही वहाँ बिजनेस करे। बता, आर्मी ही वहाँ को रियल स्टेट को बिजनेस करे, बाजी है, साबुन की टिक्की बना, बता सरफ बना। आर्मी कहाँ करे ऐसी बिजनेस? जितना वहाँ को पूरा बजट है पाकिस्तान को, में 11-12% तो आर्मी के ढोर ही रहे। बता पब्लिक खाएगी का मतलब। और फिर हमें दूसरों अपने बजट कितना भी बढ़ा सके हमें, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर इतना रुपया रही। अभी वहाँ का जनरल रिटायर्ड हो, वहाँ को जो, ठीक है, जो पुरानो, वहाँ के पास एकदम तो इतना रुपया आगा और इंडिया पाकिस्तान छोड़ कर चलोगा अपनी पत्नी बाहर जाकर, देश तबाही हो गई। और रही बात इंडिया की कब्जा करने की, जब 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ ना, तो वहाँ टाइम पे भी इंडिया यहाँ पर कब्जा कर सके, क्योंकि लाहौर तक सेना पहुँच गई। इंडिया की 93,000 सैनिक पकड़ लिए इंडिया ने आगे, जब भी तो इंडिया यहाँ पर कब्जा कर सके हो। लेकिन जब इंडिया ने ना करिए, कांग्रेस की गलती या कुछ भी है, कैसे भी लगा दे। लेकिन आज भीख मंगवाने को तो तैयार कर दिया पाकिस्तान। अब वह मीडिया को तो हर जगह ही है कि जहाँ जागी सरकार रहे वाई की गाँव है, ठीक है। और ये हाल तो चलते ही रहे हो। ठीक है जी, राम राम। इतना ही हमारा रिएक्शन हो। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बता दिए।